अगस्त शुरू हो चुका है और इस महीने से आपकी जेब से जुड़े 5 बड़े फाइनेंशियल अपडेट सामने आए हैं। एक तरफ रोजमर्रा की चीजें महंगी होने वाली है, दूसरी तरफ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए तक सस्ता हो गया है। वहीं आरबीआई की बड़ी मीटिंग भी इसी हफ्ते होने वाली है। तत्काल टिकट बुकिंग का सिस्टम भी बदल गया है और इकोनॉमी को लेकर एक पॉजिटिव सिग्नल भी मिला है। तो सिर्फ 5 मिनट में समझते हैं कि क्या है ये सारे बदलाव। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना सिंह और आप देख रहे हैं मनी मंच। अगस्त के 5 सबसे बड़े फाइनेंशियल अपडेट्स। सबसे पहली और शायद सबसे इंपॉर्टेंट खबर, फेस्टिवल सीजन के पहले देश की कई बड़ी एफएमसीजी और कंज्यूमर कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इस लिस्ट में टूथपेस्ट, सोप, पेंट, टायर और कई घर में रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें यानी हाउस होल्ड प्रोडक्ट शामिल है। अब सवाल है, अचानक दाम क्यों बढ़ रहा है? इसकी एक बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, यानी मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में चल रहे तनाव और जंग जैसे हालात की वजह से क्रूड ऑयल और कई ज़रूरी रॉ मटेरियल महंगे हो गए हैं। और जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ने लगती है। और जब कंपनी की कॉस्ट बढ़ती है तो उसका असर आखिर में कस्टमर की जेब पर पड़ता है, यानी आपके और मेरे जेब पर पड़ता है। मतलब इस फेस्टिवल सीजन शॉपिंग पहले से थोड़ी और महंगी पड़ सकती है। अब एक रिलीफ वाली खबर, 1 अगस्त से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगभग 200 रुपए की कटौती की गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर वो सिलेंडर होते हैं जो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और दूसरे बिजनेसेस में खाना बनाने के लिए यूज होते हैं। लेकिन घरों में इस्तेमाल होने वाला डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर यानी आपके किचन में लगने वाला गैस सिलेंडर, उसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी घर का सिलेंडर पहले जितना था उतने का ही रहेगा। हाँ, कमर्शियल सिलेंडर सस्ता होने से रेस्टोरेंट्स और फूड बिजनेसेस की कॉस्ट पर इसका पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। अगस्त के पहले हफ्ते में एक और बड़ा फाइनेंशियल इवेंट होने वाला है। 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चलेगी और 5 अगस्त को पता चलेगा कि रेपो रेट में कोई बदलाव हुआ है या नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि रेपो रेट होता क्या है और उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, तो सिंपल भाषा में समझे, ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई देश के बैंक्स को पैसा उधार देती है। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक्स के लिए लोन लेना महंगा हो सकता है और इसका असर होम लोन, कार लोन और दूसरी ईएमआई पर भी पड़ सकता है। वहीं अगर रेपो रेट कम होता है तो लोन सस्ते होने की उम्मीद बढ़ जाती है। इसीलिए इस हफ्ते आरबीआई का फैसला लाखों बोरोवर्स यानी लोन लेने वाले लोगों और इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब चौथी खबर, अगर आप रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट बुक करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए है। 1 अगस्त से वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने ऑफलाइन तत्काल बुकिंग के लिए टोकन सिस्टम शुरू कर दिया है। अब पहले की तरह घंटों लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं होगी और बहुत लोग रात भर रेलवे स्टेशन पर सोते थे, वो भी अब कम हो जाएगा। सबसे पहले रिजर्वेशन काउंटर से एक टोकन लेना होगा। उस टोकन पर आपको एक रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा और उसी टाइम पर वापस आकर आप अपनी तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। एसी तत्काल के लिए टोकन सुबह 8:30 से 9 बजे तक मिलेंगे, जबकि नॉन एसी तत्काल के लिए 9 बजे से 9:30 बजे तक का टाइम दिया गया है। हर काउंटर पर टोकन की संख्या भी लिमिटेड होगी और टोकन सिर्फ वैलिड गवर्नमेंट फोटो आईडी दिखाने पर ही मिलेगा। रेलवे का कहना है कि इससे रिजर्वेशन काउंटर्स पर भीड़ कम होगी और बुकिंग प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनेगा। अब बात करते हैं आखिरी अपडेट की। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 2.11 लाख करोड़ रहा। ये पिछले साल के मुकाबले 15.4% ज्यादा है। अब सवाल है, इसका आम आदमी से क्या लेना देना? जब जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि देश में लोग खरीदारी कर रहे हैं, बिजनेसेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट हो रहा है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी मजबूत बनी हुई है। गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है क्योंकि इसी टैक्स कलेक्शन से इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर स्कीम और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाता है। तो अगस्त की शुरुआत के साथ ये 5 बड़े फाइनेंशियल अपडेट्स, इनमें से कौन सा अपडेट आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।